ही टकरा जाते हैं। बाबा और रॉड साथ मिलके भी खूनी बाबा के लेजर को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि खूनी बाबा लेजर सीधा अपने छड़ी में से निकाल रहा है, जिसके अंदर काली शक्तियां भी हैं, और इसीलिए बाबा और रॉड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। अब बाबा और रॉड को कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ये लेजर बाबा या रॉड को लगी तो दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तभी रॉड बाबा से बोलता है कि बाबा, हमको कुछ तो करना होगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मौत पक्की है, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक इस खूनी बाबा के लेजर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो साथ ही साथ काली शक्तियां भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से उसका लेजर हम दोनों के लेजर से ज्यादा ताकतवर है। और अब तो मेरी शक्तियों भी कम हो रही है, ज्यादा देर तक ये आइस लेजर नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वो भी जल्दी ही। तभी बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर जमीन से निकलकर हवा में जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, और तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर जाके सीधे खूनी बाबा को लगता है और खूनी बाबा जाके पीछे वाली पहाड़ी से टकराता है। लेकिन इसके बाद भी खूनी बाबा सही सलामत उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि काली शक्तियों ने उसको बचा लिया। और तभी रॉड बोलता है कि खूनी बाबा, तुम्हें हम आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जिंदा बच के जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा और मैं तुमको मिलके बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अभी भी हार मान लो और चुपचाप जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बाबा की जादुई छड़ी वापस करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ जाना कि आज तुम्हारा खात्मा हम दोनों के हाथों होके रहेगा। और तभी इधर खूनी पिग को होश आने लगता है और वो उठ के खड़े होने लगता है, और तभी वो देखता है कि सामने खूनी बाबा का हैमर पड़ा हुआ है, और वो हैमर देखकर सोचता है कि क्यों ना इस हैमर को ही उठा लिया जाए। और फिर खूनी पिग उस हैमर को उठाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही खूनी पिग उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है, अरे ये क्या, खूनी पिग से तो ये हैमर उठ ही नहीं रहा, जिसके कारण वो पूरी ताकत लगा देता है, जिसके कारण उसकी पाद निकल जाती है, और वो पाद की बदबू इतनी बेकार थी कि खूनी पिग अपनी खुद की पाद से ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी जहरीली पाद पहले कभी नहीं सूंघी। ये सब देख के खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक इशारा करता है, जिसके कारण खूनी पिग हैमर के साथ ही हवा में उड़ने लगता है, और फिर वो हैमर आके जमीन पे टकराता है, जिसके कारण खूनी पिग खूनी बाबा की तरफ फेंका जाता है, और वो सीधे जाके खूनी बाबा पे गिरता है और उसको चुम्मी दे देता है। और तभी खूनी बाबा अपने एक ही हमले से खूनी पिग को काफी दूर फेंक देता है और वो शॉन के पास जाके गिरता है, और फिर खूनी बाबा बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देख के रॉड खूनी बाबा को बोलता है कि खूनी बाबा, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो, क्योंकि तुम तो एक नाली के सुअर से भी हार गए, जिसको तुम हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, और उसने आके तुम्हारी चुम्मी ले ली और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। तुम्हारे साथ खूनी पिग ने इतना बुरा कर दिया तो सोच लो हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, चुपचाप अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तो पक्का है। और तभी खूनी बाबा रॉड की बकवास सुन के अपने हैमर को अपनी तरफ मंगवाता है और उसको कैच करके सीधा रॉड की तरफ फेंक देता है, लेकिन रॉड उसके हमले से बच जाता है, और ये देखकर रॉड जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी खूनी बाबा अपना हाथ आगे की तरफ करता है, और जब तक रॉड कुछ समझ पाता, वो हैमर पीछे से आके सीधा रॉड को लगता है, जिसके कारण रॉड वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी बाबा एक जंप लगा देते हैं और हवा में ही स्टॉर्म ब्रेकर और हैमर को एक साथ हवा में ही अपने हाथ में बुला लेते हैं। और अब तो बाबा के पास दोनों इतने खतरनाक हथियार हैं, लगता है अब खूनी बाबा का खेल खत्म होने वाला है। बीच में ही टकरा जाते हैं। बाबा और रॉड साथ मिलके भी खूनी बाबा के लेजर को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि खूनी बाबा लेजर सीधा अपने छड़ी में से निकाल रहा है, जिसके अंदर काली शक्तियां भी हैं, और इसीलिए बाबा और रॉड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। अब बाबा और रॉड को कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ये लेजर बाबा या रॉड को लगी तो दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तभी रॉड बाबा से बोलता है कि बाबा, हमको कुछ तो करना होगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मौत पक्की है, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक इस खूनी बाबा के लेजर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो साथ ही साथ काली शक्तियां भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से उसका लेजर हम दोनों के लेजर से ज्यादा ताकतवर है, और अब तो मेरी शक्तियों भी कम हो रही है, ज्यादा देर तक ये आइस लेजर नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वो भी जल्दी ही। तभी बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर जमीन से निकलकर हवा में जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, और तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर जाके सीधे खूनी बाबा को लगता है और खूनी बाबा जाके पीछे वाली पहाड़ी से टकराता है। लेकिन इसके बाद भी खूनी बाबा सही सलामत उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि काली शक्तियों ने उसको बचा लिया।
और तभी रॉड बोलता है कि खूनी बाबा, तुम्हें हम आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जिंदा बच के जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा और मैं तुमको मिलके बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अभी भी हार मान लो और चुपचाप जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बाबा की जादुई छड़ी वापस करनी होगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ जाना कि आज तुम्हारा खात्मा हम दोनों के हाथों होके रहेगा। और तभी इधर खूनी पिग को होश आने लगता है और वो उठ के खड़े होने लगता है। और तभी वो देखता है कि सामने खूनी बाबा का हैमर पड़ा हुआ है और वो हैमर देखकर सोचता है कि क्यों ना इस हैमर को ही उठा लिया जाए। और फिर खूनी पिग उस हैमर को उठाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही खूनी पिग उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है, अरे ये क्या, खूनी पिग से तो ये हैमर उठ ही नहीं रहा, जिसके कारण वो पूरी ताकत लगा देता है, जिसके कारण उसकी पाद निकल जाती है। और वो पाद की बदबू इतनी बेकार थी कि खूनी पिग अपनी खुद की पाद से ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी जहरीली पाद पहले कभी नहीं सूंघी। ये सब देख के खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक इशारा करता है, जिसके कारण खूनी पिग हैमर के साथ ही हवा में उड़ने लगता है। और फिर वो हैमर आके जमीन पे टकराता है, जिसके कारण खूनी पिग खूनी बाबा की तरफ फेंका जाता है और वो सीधे जाके खूनी बाबा पे गिरता है और उसको चुम्मी दे देता है। और तभी खूनी बाबा अपने एक ही हमले से खूनी पिग को काफी दूर फेंक देता है और वो शॉन के पास जाके गिरता है। और फिर खूनी बाबा बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देख के रॉड खूनी बाबा को बोलता है कि खूनी बाबा, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो, क्योंकि तुम तो एक नाली के सुअर से भी हार गए, जिसको तुम हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, और उसने आके तुम्हारी चुम्मी ले ली और तुम कुछ कर भी नहीं पाए। तुम्हारे साथ खूनी पिग ने इतना बुरा कर दिया तो सोच लो हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, चुपचाप अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तो पक्का है। और तभी खूनी बाबा रॉड की बकवास सुन के अपने हैमर को अपनी तरफ मंगवाता है और उसको कैच करके सीधा रॉड की तरफ फेंक देता है, लेकिन रॉड उसके हमले से बच जाता है। और ये देखकर रॉड जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी खूनी बाबा अपना हाथ आगे की तरफ करता है और जब तक रॉड कुछ समझ पाता, वो हैमर पीछे से आके सीधा रॉड को लगता है, जिसके कारण रॉड वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी बाबा एक जंप लगा देते हैं और हवा में ही स्टॉर्म ब्रेकर और हैमर को एक साथ हवा में ही अपने हाथ में बुला लेते हैं। और अब तो बाबा के पास दोनों इतने खतरनाक हथियार हैं, लगता है अब खूनी बाबा का खेल खत्म होने वाला है।